नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनार आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज अपन देख रहे हैं दोस्तों, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 का पेपर है जो राजस्थान गवर्नमेंट ने डाला है। उसका पेपर देखेंगे जो अपनी गवर्नमेंट साइट पर डाला हुआ है। मॉडल पेपर है, इतिहास का पेपर है, क्लास 12 के लिए है दोस्तों। इसी पैटर्न के ऊपर आपको पेपर देखने को मिलेगा, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए कंपलसरी होगा, क्योंकि इसी पैटर्न पे आपको पेपर मिलेगा और इस पेपर से भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो में आप बने रहें। देख सकते हैं 80 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग आपको वहाँ एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। ये दोस्तों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, आप देख सकते हैं, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो सेक्शन ए का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपन को एबीसीडी दे रखे हैं, तो सभी को टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर अपन को देना है, तो ये है गुजरात के अंदर। अब ये हो जाता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा अपने पास में क्या है, देखो दूसरे क्वेश्चन में अपन को दे रखा है क्या, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो इसका आंसर दूसरे का होगा स, है ना, चंद्रगुप्त सेकंड की थी। फिर थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है, पिता से पुत्र फिर पौत्र परपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है? तो इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा पितृवंशिकता से, है ना। तो अब चौथा क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें क्या दे रखा है, देखो ध्यान से। चौथा क्वेश्चन दे रखा है आपको, निम्न में से किस शहर को इब्न बतूता ने भारत में सबसे बड़ा शहर बतलाया था? तो किसको बतलाया था? तो ये भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। तो ये बतलाया था दोस्तों दिल्ली को। किसको? दिल्ली को। फिर पांचवा क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? तो इसके शिष्य थे अमीर खुसरो। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपके पास में छठा क्वेश्चन आ जाता है। तो छठे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो विष्णु के उपासक निम्न में से कौन थे? तो विष्णु के उपासक निम्न में से कौन थे? तो इसका जवाब अपन को देना है। तो इसके उपासक हुआ करते थे कौन? अलवार। फिर सातवें क्वेश्चन में, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी किसने? हरिहर व बुक्का ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आपको दे रखा है, देखो कि यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों स, कृष्ण देव राय ने। अब चलो दोस्तों नौवीं क्वेश्चन में, जिसमें आपको क्या दे रखा है, देखो किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी थी? तो किस मुगल शासक ने लगाया था ये तंबाकू पर पाबंदी? तो ये लगाया था जहांगीर ने। फिर बोला जा रहा है शाहमल की मृत्यु हुई। शाहमल की मृत्यु कब हुई? तो शाहमल की जो मृत्यु है ये हुई थी 1857 में। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन में दे रखा है, स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था? तो इसका जनक कौन हुआ करता था? तो इसका जनक हुआ करता था कॉर्नवालिस। फिर 12वां क्वेश्चन है, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो पांचवी रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो इसका आंसर आएगा आपका 1813 में रिपोर्ट पेश की गई थी। अब चलते हैं यहाँ से 13वां क्वेश्चन, सॉरी वो 12वां क्वेश्चन था, 13वां आ रहा है। तो इसमें दे रखा है, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा दोस्तों केसर ए हिंद की उपाधि थी। फिर 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो ये अपन को पता रहना चाहिए। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 26 जनवरी 1950 को। अब दोस्तों आ जाते हैं रिक्त क्वेश्चन अपने पास में। तो सभी को भरना अपन को जरूरी है, और आप देख भी सकते हैं सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना ने की थी? तो ये किसने की थी? तो ये की थी हरिसेन ने।
किसने? हरिसेन ने। दूसरा क्वेश्चन है महाभारत की रचना भाषा में हुई है, तो किस भाषा में हुई है? तो ये हुई है संस्कृत भाषा में। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में है मनुस्मृति में फिर ब्लैंक है प्रकार के विवादों का उल्लेख किया गया है, तो मनुस्मृति में किस प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? विवाहों को उल्लेख किया है, तो ये किया गया है आपका जो आंसर होगा ये 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार का? 8 का। फिर यहाँ से चौथा क्वेश्चन है श्वेतांबर व दिगंबर का संबंध धर्म से है, तो किस धर्म से है? जैन धर्म से है। अब चलते हैं दोस्तों 5वें क्वेश्चन में, जिसमें आपको दे रखा है देवी संप्रदायों में देवी की उपासना फिर ब्लैंक से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती है, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा सिंदूर, है ना। सिंदूर से पोते गए पत्थरों के रूप में की जाती है। ठीक है। फिर छठा क्वेश्चन तालीकोटा का युद्ध सन में लड़ा गया, तो कौन से सन में लड़ा गया था? ये 1561 सन में लड़ा गया था। सातवां क्वेश्चन है आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने में? 4 में। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। कैसी क्लास लग रही है कमेंट बॉक्स में लिखें। मैंने बाकी वीडियो भी आपकी सभी सब्जेक्ट अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी जाके देखें, ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर नंबर्स में 4 चांद लगे और अच्छी आपकी तैयारी हो। तो थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, तो बोला जा रहा है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मतलब निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। बोला जा रहा है एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या दे रखा है, देखो ध्यान से आप, इसमें दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता में गलियों व सड़कों को किस पद्धति से बनाया गया था, तो किस पद्धति से बनाया गया था? ये बनाया गया था ग्रिड पद्धति से। किससे? ग्रिड पद्धति से। सेकंड में है अर्थशास्त्र से हमें किस विषय की जानकारी मिलती है, तो अर्थशास्त्र से किस विषय की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है सैनिक व प्रशासनिक संगठन की, सैनिक व प्रशासनिक संगठन की। थर्ड में क्या दे रखा है बहिर्विवाह पद्धति किसे कहा जाता है? बहिर्विवाह पद्धति किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अपने गोत्र से बाहर विवाह करना, अपने गोत्र से बाहर विवाह करना। चौथे क्वेश्चन में किस वंश में मात्र सत्तात्मक समाज की व्यवस्था की गई, तो ये कब की गई थी? तो ये की गई थी सातवाहन वंश में, सातवाहन वंश में। ठीक है। फिर अपने पास में आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, तो इसमें क्या दे रखा है देखो स्त्रीधन से क्या तात्पर्य है, तो स्त्रीधन से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर सुनो विवाह के समय मिले उपहार में महिलाओं का एक हक माना जाता है जिसे स्त्रीधन कहते हैं। फिर छठे क्वेश्चन में इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया था, तो ये किया गया था इब्न जुजाई को। किसको? इब्न जुजाई। फिर बोला जा रहा है सातवें क्वेश्चन में वली शब्द से क्या तात्पर्य है, तो वली शब्द का तात्पर्य ईश्वर का मित्र। आठवां क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य में अमरनायक कौन होते थे, तो विजयनगर साम्राज्य में अमरनायक कौन हुआ करते थे? तो 8वें क्वेश्चन का आंसर होगा सैनिक कमांडर। कौन? सैनिक कमांडर। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखो क्या किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। 10वें क्वेश्चन में संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 में। अब देख सकते हैं दोस्तों सब सेक्शन बी आ जाता है, जिसमें सभी क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे? 2 नंबर के आने वाले हैं। तो 50 शब्द में आप देख सकते हैं आपको आंसर अपना देना है। तो यहाँ से देखेंगे चौथा क्वेश्चन। अब वीडियो में बने रहें, ध्यान से देखते रहें, थोड़ा बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बोला जा रहा है स्तूप क्यों बनाए जाते थे, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं। 5वें में दे रखा है त्रिपिटक
क्या है इसके नाम लिखिए। ऐसे छठा क्वेश्चन है, कुल कितनी बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई। 7वें में है क्या, देखो, भारत में आने वाले किन्हीं 3 यात्रियों के नाम लिखिए, 3 यात्रियों के नाम बताना। 8वें क्वेश्चन में ताराबाद किसे कहा जाता था, तो ये भी आपको बताना है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चनों में चलते हैं। तो 9वां क्वेश्चन आ जाता है, तो बोला जरा विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा क्या था, महानवमी डिब्बा क्या था। ऐसे 10वें क्वेश्चन में क्या है, जिन्स ए कामिल से आप क्या समझते हैं। ऐसे 11 क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है मुगल कालीन कृषि के तरीकों तथा वर्तमान कृषि के तरीकों में आप क्या समानताएं और भिन्नताएं देखते हैं, तो ये आपको बताना है। अब 12 क्वेश्चन आता है, तो इसमें बोला जा रहा है दामिन ए कोहे क्या था, दामिन ए कोहे क्या था, ये आपको बताना है। अब 13 क्वेश्चन आ रहा है, तो 13 क्वेश्चन में क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसे कहा जाता है। ऐसे 14 क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। ऐसे 15 क्वेश्चन, गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया, ये अपन को बताना है। अब इसके बाद सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में भी इससे थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हैं कि आपको 100 शब्दों के अंदर उत्तर देना है। पहले इससे पहले 50 शब्दों में था और अब क्वेश्चन 3 नंबर के आ चुके हैं। 16वें क्वेश्चन में क्या है, देखो, तो इसमें दे रखा है मौर्य समाज के प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं कि सुदर्शन झील पर एक टिप्पणी लिखिए। दोस्तों दोनों में से एक अपन को करना है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसको आप लिख सकते हैं। ऐसे 17 क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है मीराबाई के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं कि कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। अब चलो दोस्तों आगे 18 क्वेश्चन में। 18 क्वेश्चन क्या दर का है, यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, डलहौजी की इस टिप्पणी को विस्तार से समझाइए। ऐसे ही इसमें दे रखा है अथवा में कि 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये आपको इसमें दे रखा है। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपको 19वां क्वेश्चन है। 19वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया जा रहा है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब इन पे टिप्पणी लिखना है। एक तो दे रखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन और रोलेट एक्ट, और दूसरा इसमें है, दूसरा ये इंग्लिश में देख सकते हैं और फर्स्ट को इंग्लिश में लिख रहा है। ये नहीं आ रहा था आप ये देख सकते हैं। इन पर टिप्पणी लिखो भारत छोड़ो आंदोलन या, और दूसरा इसके साथ में खिलाफत आंदोलन। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब सेक्शन डी आ जाता है और एक एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर के रहेंगे और देख सकते हैं 250 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो अभी फिलहाल में अपने पास में 20वां क्वेश्चन आ रहा है, तो जिसमें दे रखा है सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वासों एवं रीति रिवाजों की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ऐसे ही दोस्तों 21वां क्वेश्चन आता है। तो 21वें क्वेश्चन में है संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता पर बल क्यों दिया। तो आगे चलें, तो इसमें इसके अथवा का ये दे रखा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं और ये भी आप कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों 22वें क्वेश्चन में, 22वां क्वेश्चन आ जाता है जिसमें अपन को मानचित्र बनना है। मैं मानचित्र बनना आपको बहुत जल्द सिखा दूंगा क्योंकि इसकी वीडियो में लेके आऊँगा जल्दी। एक भारत का मानचित्र और एक वीडियो विश्व के मानचित्र को पढ़ने की मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। बाकी पेपर तो मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उनको जाकर ज़रूर देख लें। तो 22वें क्वेश्चन में क्या है, देखो, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थानों को अंकित करना है। तो एक तो है चौरी चौरा, अमरावती, मैसूर, बीजापुर, अवध, इनको पढ़ना है। अगर ये नहीं आ रहे हैं तो नीचे इसके अथवा में जो दे रखा है इसको भी आप कर सकते हैं।
जिसमें भी अपन को 5 नाम पढ़ने हैं, सूरत, ग्वालियर, गोवा, सारनाथ और नागपुर, ये भी आप कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से अपना पूरा पेपर हो जाता है। आपने सभी ने देखा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको हर पेपर और हर क्लास और सॉल्यूशन आपको मिलता रहे सभी सब्जेक्टों का। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे तैयारी करते रहें और लगे रहें अपने मकसद के प्रति। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट